मार इसको। रुके, रुक जा। कहाँ भाग रहा तू? चल। सब मेरी सब मदद। चांद के पालने में रात उड़कर सो गई वो, पंछी झरने और फूलों के सपने में यूं खो गई वो, दौड़ते सपनों के पीछे इंद्रधनुष और जलती मुस्कुराती आग नीचे बनकर वर्षा उतरी नीचे। आज आने में देर हो गई आपके? हाँ, थोड़ा काम ज्यादा था। आ जाओ। छुट्टी का काटो मढ़ोए जेते पाना, चाई टाल लाल छिटे चिरुई नारायणा। अरे अभी तो आप ड्यूटी से आए, फिर कहाँ जा रहे हैं? मैं थोड़ा बाजार जा रहा हूँ, इसे खबर खाओ। हाँ, नारायणा बाबा मिल लीजिए चूड़ी लाना। ठीक है, तुम्हारे लिए चूड़ियां लेकर आऊंगा। ठीक है, गाओ, गाना गाओ। लाल छुट्टी। ये वेरी गुड, हो गया। चल लास्ट। वेरी गुड गर्ल। और चाहिए? नहीं, मुझे आई बाबा के पास जाना है। क्यों आई बाबा से मिलना है? क्या कमी है तुम्हें यहाँ? खाने को नहीं मिलता है या पहनने को नहीं मिलता है? इतने सारे खिलौने लाकर दिए तुम्हें, तरी पण तुझं मन शांत नहीं झालं का? सुहासिनी, छोटी बच्ची है वो। बच्ची है तो उसे कहो बच्ची बनकर रहे। मेरे सामने इतनी गज भर लंबी जबान निकलती है। अब ये रोने का नाटक बंद कर या बांध लो। सुहासिनी बस। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। आप अच्छी लड़की हो ना, आपको मम्मी पापा से मिलना है, मैं मिलवा दूंगा। चारों ओर अपने हैरान हो गई नन्ही परी, पंछी वालिया सब किसकी है जादू गली। मुनिया, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। आ जाओ आ जाओ। अरे आप दोनों बातें करो, मैं मेरे 2 काम है निपटा कर। हाँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना बेटा? मुझे आई बाबा चाहिए। यहाँ सब कुछ तो है। अंकल आंटी तेरा कितना अच्छा ख्याल रखते हैं, कितने अच्छे खिलौने देते हैं, देख कितने अच्छे कपड़े दिए तुझे। क्या तकलीफ है तुझे बेटा? मुझे आई बाबा चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों की बात है, घर पे सब ठीक हो जाएगा ना, तो मैं तुझे खुद यहाँ से ले जाऊँ। नहीं, मुझे
चुप एकदम चुप एकदा सांगितलं तुझ्या डोक्यात घुसत नाही काय एक अब ये तेरा घर है और तू हो समझा इसे चल सुनो चाकू देखो दाम कत 150 अच्छा सुनो, मंदिर के बारे में क्या सोचा है? सोचा है तुम्हें चिंता करो ना, मैं कोई ना कोई उपाय करूँगा। चलो सोचो। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग शांति के लिए, भक्ति में लीन होकर नई ऊर्जा के लिए आते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ था सीआरपीएफ के जवान केशव दास की जिंदगी में कि उसने मंदिर जैसी पावन जगह पर आकर देवी के सामने अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस कई दिनों तक इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब परत दर परत इस रहस्य से पर्दा हटने लगा, तब सामने आई एक चौंका देने वाली सच्चाई। आप लोग जानते थे ना? हाँ हाँ, ये तो रोज ही तो मंदिर पे ये कब हुआ? क्या हुआ? केशव! केशव! हेलो, एक 70 साल के बुजुर्ग की सरकटी लाश मिली है सर। क्या? सर जी, मैं यही अपने ससुराल में रहती हूँ, सुंदर नगर में। मेरे बाबूजी 2 दिन से अकेले रह रहे थे। सुबह शाम हालचाल देखने के लिए मैं आती हूँ। आज सुबह आई तो बाबूजी दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसी की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर आई तो देखा। पर इतनी बेरहमी से कत्ल करके इनका सर काट कर कौन ले गया होगा? कुछ अंदाजा है किसने किया हुआ ये? जी नहीं। तुम्हारे बाबूजी किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? ना जी, कोई दुश्मनी ना थी। तुम तो ससुराल में रहती हो, इस घर में और कौन कौन रहता है? दर्शन? दर्शन मेरा छोटा भाई, वो किसी काम के लिए बाहर गया था। अम्मा भी मेरे बड़े भाई आनंद के घर रहने चली गई, इसलिए बाबूजी अकेले थे। प्रेम, एक फोटो इसका भी निकाल दो। दर्शन शादीशुदा है क्या? जी। इसकी पत्नी कहाँ है? कुछ दिन पहले दोनों के बीच अनबन हो गई और वो झगड़े में मायके चली गई। कहाँ है इसका मायका? बहुत सह लिया था साहब, रोज उसकी खिटपिट खिटपिट।
सिर्फ घर का सोच के रह जाती थी, और उस दिन तो हद ही हो गई। अरे दाल इतनी पानी पानी क्यों है? ताकि सबकी कटोरी में ना थोड़ी थोड़ी आ सके। एक मुट्ठी दाल और खाने वाले 4। तो मेरे लिए निकाल देती, मट्ठे के साथ खा लेता मैं। मट्ठा? कौन देते मट्ठा? पड़ोसी आके देंगे। 2 दिन से कह रही हूँ रसोई में कुछ नहीं खाने के लिए, पर तेरे घर में तो जू रेंगती नहीं है। जब अभी नहीं आया है पैसा तो क्या करूं बोल? तो कब आएगा पैसा? कब इस घर में इत्मीनान से चूल्हा जलेगा? अरे जब औकात नहीं है तो क्यों 4 लोगों का पेट पाल रहा है? अम्मा बाबूजी को जेठ जी घर पे क्यों नहीं छोड़ के आ जाता है? उनके घर में तो कमरे भी है ना। चुप कर, खबरदार जो आगे कुछ बोला तो। वो मेरे अम्मा बाबूजी है, तू मत सिखा उनका ख्याल कैसे रखना है मुझे। हंस क्या रही है? हंस क्या रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? हाँ, हंस क्या रही है? बोल ना। ये एक्टिंग पर हंस रही हूँ। तुझे शरण कुमार बन के घूम रहा है ना, इसकी सिर्फ मुझे पता है। जेठ जी के आगे तेरा मुंह खुलता नहीं है, इसी बात का तो फायदा उठा रहे हैं। इसी तो अम्मा बाबूजी को तेरे मत है। जान दे। मेरे सास ससुर से कोई दुश्मनी ना थी। मैं मानती हूँ कि मैंने उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि वो हम सबको नहीं पाल सकते थे। तो तुम्हें लगता है कि दर्शन अपने बाप की जान ले सकता है? नहीं साहब, मैंने कहा ना कि वो अपने माँ बाबूजी से बहुत प्यार करते थे। अभी 2 दिन पहले तो उन्होंने मुझे फोन किया था। क्या कहा उसने? माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, घर दुकान सब, और सारे झंझट भी खत्म कर दिए, और जल्दी वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। अच्छा, दर्शन कहाँ गया? कुछ बता कर गया था तुम्हें? नहीं साहब, कुछ नहीं बताया। और वो ठीक तो है ना? देखिए, परेशान मत होइए। दर्शन के बारे में जैसे कुछ पता लगे हम आपको बता देंगे। दर्शन रावत मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसके पिता योगेश रावत कमजोर, लाचार और वृद्ध व्यक्ति थे जो कभी कभी घर से बाहर निकलते थे। ऐसे व्यक्ति की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है और कोई उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? क्या यह कत्ल दर्शन की आर्थिक स्थिति से जुड़ा था? क्या किसी लेनदार ने दर्शन को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था? योगेश रावत का सर कहां था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि दर्शन रावत इस वक्त कहां था? बेटा काम पे बाहर, माँ दूसरे बेटे के घर, और बाप घर पे बिल्कुल अकेला। लगता है किसी ने मौका साथ के कांड किया है। सही कह रही हूँ नेरा, वरना इतने बूढ़े आदमी को जो पहले से इतना लाचार हो, उसको भला को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? और बेटी तो कह भी रही थी कि बाप का कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन अब तो लगता है कि दुश्मन था। नेरा, अभी भी 2 सवाल है हमारे पास। पहला ये कि वो कटा हुआ सर कहाँ है, और दूसरा ये कि दर्शन कहाँ है। नेरा, एक काम करते हैं, दर्शन के बड़े भाई को थाने बुलाते हैं, हो सकता है उससे कुछ पता लगे। सर, सब यकीन ही नहीं होता कि हमारे बाबूजी को कोई इस तरह से मार सकता है। दर्शन से आखिरी बार बात कब हुई थी तुम्हारी? अब तभी हुई थी जब अम्मा को छोड़ने घर आया था, लेकिन बहुत परेशान लग रहा था साहब। क्यों परेशान लग रहा था? ये बताओ भाई, दुकान बैठ गई है, नया माल बिक नहीं रहा है, पुराने माल का बकाया नहीं मिल रहा है, कर्जा नहीं चुक रहा है, लोग के फोन ये देखिए। हेलो, हाँ जी बशीर भाई, हाँ जी, बस 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए, बस 1 हफ्ते का। बशीर भाई देखिए, तमीज से बात करिए, ठीक है? जो मैंने आपको कह दिया कि 1 हफ्ते में पैसा मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा ना? बशीर, यप कैसी बात? नहीं देंगे पैसे, क्या कर लेंगे? मने लागे है गलत लोगों से उलझ गया दर्शन। ये बशीर कौन है? दर्शन ने बताया था इसके बारे में? ना जी साहब, बहुत पूछा मैंने, पर हर बार यही कह के टाल गया कि भैया छोड़ो ना, हमारा रायता मैं ही समझूंगा। बहुत ही खुददार लड़का है साहब। किसी और का नाम लिया उसने? ना जी मैडम, साहब जी मैंने घनी चिंता हो रही है, सब ठीक तो हो जाएगा ना? देखो आनंद, मैं झूठी तसल्ली तो नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन इस वक्त दर्शन को ढूंढ निकालना हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और तुम लोगों को भी दर्शन के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत हमें बताना। जी साहब। पुलिस के सामने सवालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था और उधर मुंबई में मुनिया को कुछ जवाब मिलने वाले थे जो किसी 6 साल की बच्ची के लिए नहीं, बल्कि किसी भी इंसान के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल था।
कहाँ थी तू? तेरे ही तो घर पर पिछले 3-4 दिनों से पता नहीं मुझे यहाँ क्यों बंद के रखा। मुनिया, मुनिया, ए मुनिया, इधर आ। मुनिया, ए मुनिया इधर आ। अरे कोई पकड़ो उसे, भाग रही है। कहा था ऐसी हिम्मत आई ना मत करना। बोला था या नहीं बोला था? कौन थे ये लोग जिन्होंने मुनिया को कैद कर रखा था? और उनका मकसद क्या था? और मुनिया के माँ बाप उसे उस कैद से निकालने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? इन सारे सवालों से जुड़ा था मुनिया का भविष्य। उधर रोहतक में भी पुलिस योगेश रावत के कत्ल के बारे में कुछ ऐसे ही चौंका देने वाले खुलासे करने वाली थी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये क्या है? हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? नेहरा, एक कटा हुआ सर मिला है। एक काम करो, दर्शन के बड़े भाई आनंद को फोन करो और उसे नीलम बस्ती के काली माँ के मंदिर में आने के लिए कहो। सर चलो। इन्हें पहचानते हैं आप? नहीं साहब, मैं इसे नहीं पहचानता। सर ये देखिए, जिस पॉलिथीन में सर मिला है उसी में ये राख भी मिली है। पंडित जी, आपने किसी को देखा था? या आज सुबह मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जो आपको अजीब लगा हो? हाँ सर, आज भोर में मेरे साथ ऐसी घटना घटी। अरे कौन है भाई? आ रहा हूँ। कौन हो तुम? दरवाजा खोलो। मंदिर के पट खोलने का समय अभी नहीं हुआ है, तुम जाओ यहाँ से। भक्तों के लिए माता का दर हमेशा खुला रहना चाहिए। दरवाजा खोलो। तुम दर्शन हो ना? दरवाजा खोलो। तुम दर्शन हो। और फिर सर 1 घंटे बाद जब मैं नहा रहा था, तुम अंदर कैसे आए? दर्शन, आपको पूरा यकीन है कि वो दर्शन ही था? हाँ साहब, उसके पूरे चेहरे पर आंख लगी हुई थी। और आंखें तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। वो कुछ दिन से मंदिर आने लगा था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दर्शन ही था। आनंद, इन्हें पहचानते हो? ये तो मेरे बाबूजी है सब। बाबूजी, 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 इनका किसने मारा है? बाबूजी। दर्शन के बाबूजी हैं और दर्शन आज सुबह मंदिर आया था। लेकिन दर्शन तो शहर से बाहर गया हुआ है। ऐसा उसने कहा था नेहरा, सच किसे पता। और अब तो ऐसा लगता है कि सारे सिरे जुड़ने वाले हैं। बिरयानी है, खाओगी? नहीं चाहिए। मुनिया, मुनिया, मेरी बच्ची, तू मरेगी नहीं बेटा, तेरा दूसरा जन्म होगा। और दूसरे जन्म में ना तू बहुत बड़े घर में पैदा होगी, बहुत अमीर माँ बाप के पास। देख, तू डर मत, तुझे बिल्कुल डर नहीं होगा। पंडित जी है ना? अरे चुप कर, चुप कर। अरे माँ है कि डायन है तू? क्या हो गया तुमको? होश में तो हो? होश में तो अब आया हो, बस बहुत हो गया। अब ये खेल मैं यही खत्म कर दूं। हाँ, अभी खत्म करता हूँ।
स्कूटी चाटो। ए हट जा मेरे रास्ते से, बीच में मार, अब तेरे को बोल रहा हूँ मैं। अरे हम 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते अपनी बेटी को। तू लंगड़ा हो गया है, कोई काम नहीं देता तुझे। ऐसे ही चलता रहा ना तो तीनों को जहर खाना पड़ेगा। अरे वो तो मेहरबानी है शिंदे साहब की, जो हमारी मुनिया के बदले में पैसे दे रहे हैं। और जानता है, कह रहे थे कि आगे भी हमारा ध्यान रखेंगे। अरे आइए इसकी कायदा 2 कौड़ी की कमाई नहीं है तेरी। अरे 2 टाइम लोगों के झूठे बर्तन मारते हुए तब ये घर चलाती हूँ मैं। अरे इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेटी की लाश पर तू पकवान खाएगी। देख पैसा होगा ना तो हमारे दिन बदल जाएंगे। हरी तो मेरी बात मान ले। अरे शर्म आती है मेरे को। मैं तुम किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबका फाटा फोड़ दूंगा। पूजा की तैयारी हो गई क्या रे? साहब शांति क्या हुआ? साहब वो मेरा आदमी हरी साहब, उसका दिमाग खराब हो गया। मुझे लगता है कि वो पुलिस के पास जा रहा है। क्या? बाबा, इसे जानते हैं आप? आया था 2 दिन पहले। क्या कहा तुमने उससे? हम कुछ नहीं कहते, हम किसी से कुछ नहीं कहते। जो भी कहती हैं माँ है। इसी अपने की बलि। अपने बाप की? नैरा वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए जरूर जाएगा। चलो। ये तो तय था कि परिस्थितियों ने दर्शन को ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां वास्तविकता से उसका नाता छूट चुका था। बड़ी आसानी से अंधविश्वास ने दर्शन के मन में घर कर लिया था और उसे लगने लगा था कि अपने पिता की बलि देकर वो अपने परिवार की सारी खुशियां दोबारा हासिल कर सकता है। लेकिन वो कौन सा विश्वास होता है जो एक इंसान को पूरे होशो हवास में एक मासूम बच्ची की बलि चढ़ाने के लिए उकसाता है? पकड़ इसको! रुके! रुक जा! कहाँ भाग रहा तू? सब मेरी सब मदद। काय झालं रे? सब मदद करो साहब, वो मेरी बच्ची मार देंगे सब उसको। सब मदद करो साहब। मुनिया की कहानी में पहली बार उम्मीद की किरण नजर आने लगी। कम से कम हरी का जमीर जागने से इस हैवानियत की खबर पुलिस तक पहुंची। सवाल यह है कि इस महानगर के बीचों बीच इस बेरहम प्रचलन की सच्चाई छुपी कैसे रही? साहब इकडे। 6 नहीं 5 है, 5 है। नो चीटिंग अमोल, नो चीटिंग। अरे साहब क्या हुआ? सब इसी कमरे में, सब इसी कमरे में मेरे मुनिया को छुपाया था साहब। सब चल। साहब शायद मेरी बीबी ने बताया होगा आप आने वाले हो, हाँ इसलिए छुपा दिया उसको। 1 मिनट स्वासिन, क्या आदमी? हाँ चलो बेटा अंदर चलो। जा। साहब मुझे कोई क्लियरली बताएगा क्या चल रहा है? नहीं। अरे साहब, इसने कंप्लेंट किया है कि इसकी बेटी आपके यहाँ है। हाँ यही तो थी। ये मतलब? अरे साहब इसकी बीवी हमारे यहाँ काम करती है और जब भी वो आती है तब अपनी बच्चे को लेके आती है, और जब तक वो काम करती है तो इसकी बेटी मुनिया मेरे अमोल के साथ खेलती है, तो उसमें तकलीफ वाली क्या बात है? सब झूठ बोल रहे हैं, खोटो बोलते हो साहिबा। मेरी बच्ची को खरीदा है, मेरी बीवी ने बेचा है साहब, उसकी बलि देने के लिए। झूठ बोल रहे हैं सर। शिंदे साहब खाना खाली आवाज काटें तुझा हाथ नहीं उठा सकते आप। अरे सर आप इसकी बातों में आ रहे हैं? हाँ? 1 नंबर का नशेड़ी आदमी है ये। क्या रे चुल्लू छोड़ के चिलम चालू किया क्या? अभी कुछ भी बोले जा रहा है।
अरे साहब, अपनी बीवी को भी परेशान करके रखा है। उसकी अपनी बीवी का इसके ऊपर भरोसा नहीं आ रहा, इसलिए अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आती है, इसके साथ नहीं रखती है वो। सब झूठ बोल रहे हैं, खोटा मत तो है। सर पूरा घर छान मारा, लड़की कहीं नहीं। हो गया? नहीं साहब, आप ढूंढो ना, और ढूंढिए, जहां कहीं भी मिले देख लो। अरे साहब, मैं बता रहा हूं ना, इसकी बेटी मेरे घर में थी, चली गई वो माँ के साथ। चलो निकलो। साहब खोटा बोलते हो साहब। चलो निकलो। शिंदे साहब, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। क्या पागलपन है? उठ। ये देखिए सर, नया नाटक शुरू हो गया इसका। सर ऐसे लोगों की वजह से ना ड्यूटी के टाइम वेस्ट होता है। चल उठ उठ। अरे क्या है ये? सब मेरी मुनिया को बचा लो साहब, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा साहब। सब उस शिंदे ने मेरी बीबी को पैसे दिए और उसका मुंह बंद कर दिया साहब। सब अगर मेरी आप मदद नहीं करोगे ना तो मैं पुलिस स्टेशन के सामने पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा दूंगा। एक लाफा दूंगा ना। पुलिस को धमकी देता है? नहीं, एक मिनट। अगर हमने यहाँ तक पड़ताल की है तो एक कदम और सही। अगर शिंदे ने इसकी बीवी को पैसे दिए होंगे तो पैसे होंगे, और अगर पैसे होंगे तो हमें दिखेंगे। चल साहब। मुझे मालूम था लग रहा तू लौट के घर ही आएगा। चला बंदरा, इधर आ। ये रोना धोना छोड़ और ये देख, 35,000 के ऊपर 15,000 इनाम भी दिया साहब ने, पूरे 50,000 रुपए। अरे ये सोच कि अब हम इस पैसे से क्या क्या कर सकते हैं। मैं तो बड़ी ही भाग्यवान हूँ जो मुनिया को मैंने अपनी कोख से पैदा किया। तो खुद क्यों नहीं मर जाती? साहब ये देखो पैसा, ये देखो, मैंने आपको बोला था ना साहब, ये देखो। चल अब सब कुछ सच सच बता। हम अक्सर अंधविश्वास को अशिक्षा और जहालत से जोड़ते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा की कमी अंधविश्वास की बैसाखी है, लेकिन ऐसे अंधविश्वास को क्या कहेंगे जहां लोग अशिक्षित नहीं बल्कि इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो। मैं हूं तेरा दर्शन। क्या उल्टा बना रखा था ने? वही जो तू चाहती थी। हा? बलिदान दे दिया मैंने, बलिदान दे दिया। प्रायश्चित क्या मैंने अपनी गलतियों का। हा? मैं नादान था, समझ नहीं पाया, तुझ पर हाथ उठा दिया मैंने। फिर देवी माँ ने दर्शन दिए मैंने, और बोली कि तू उसका रूप है, और मन ने उसके रूप पर हाथ उठा दिया। बहुत बड़ा पाप किया मन ने, लेकिन मन ने बलिदान दे दिया है अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का, अपने बाबूजी का। अब कायदे से तन्ने मने माफ कर देना चाहिए ना। नहीं, तैयार मुझे कहाँ जा रही तू? माँ की बात हमारे अरे चल, तेरी बलि मैं चलाऊंगा। चल तुम मुझे छू नहीं सकते, कहीं बात छोड़ेगी नहीं तुम्हें। विधि फिर यहाँ तो ताला लगा हुआ, लगता है सबके सब भाग गए। सर वो रहा। रुक सावंत, इस तरफ देखो, कोई और है क्या? चल, कहाँ भाग रहा था? चल। देख तू तो फंस गया। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ना तो तू मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे सबर का बांधना अब टूटता जा रहा है। बताता हूँ, सब बताता हूँ। अभी आधे घंटे पहले ही शिंदे साहब साइट पे गए। आप लोगों के जाने के बाद पुरोहित जी और मुनिया सुबह ही वहाँ निकल गए। अब तक तो शायद पूजा हो चुकी होगी। ये साइट कहाँ पे है? पंडित जी। जी साहब। बड़ी जल्दी में है। अरे साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा हो आप आ गए। या मुझे पता नहीं था आप आने वाले हो। मतलब पता होता तो गाड़ी भेज देता। कोई बात नहीं, हम अपनी गाड़ी लाए। अब आप तो हमें यहाँ लाए नहीं,
लेकिन हम आपको यहाँ से पूरे सम्मान के साथ हमारी गाड़ी में ले जाएंगे। मुनिया यहीं कहीं होगी, जरा पूरा एरिया छान मारो। अरे साहब आप भी अभी तक उस बेवड़े की बातों में उलझे हुए हो। हाँ क्यों टाइम की खोटी कर रहे हो? चलो प्रसाद, मुंह बंद रख और चुपचाप खड़ा रह। चलो पंडित जी, दिखाइए कहाँ पूजा की आपने। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला सर। लो हो गई तसल्ली। मुझे पता नहीं चल रहा है आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है। हाँ उस बेवड़े के लफ्जों में आकर आप। ए सिन्ने, तू अपने आप को बहुत चालाक समझता है? हाँ? तेरी सारी सच्चाई हमारे सामने है। शांति ने हमें सब कुछ बता दिया है। मुनिया को अगर एक खरोच भी आई ना तो क्या कर लो? क्या कर लोगे? हाँ उस 2 टके की औरत की बातों में आकर आप मुझ पर चढ़ रहे हो। देखिए साहब, शिंदे हूं मैं, शिंदे। हल्का मत समझना मुझको। हाँ भाई, भारी तो तू है लेकिन भारी बेवकूफ। शिंदे साहब, कंस्ट्रक्शन मजबूत नींव पर टिकी होती है, मासूम बच्चों के लाशों पर नहीं। बात साहब, उधर कुछ मिला है। चल इधर आइए, ये देखिए सर, यहाँ पूजा की गई है। सावंत, खुद दो। रुक, भगवान की पूजा है, उधर चलेगा? इंस्पेक्टर साहब, भगवान की पूजा को हाथ भी लगाना तो खून खराबा कर दूंगा मैं इधर। ए सावंत, चल चल चल, बोलो। बेटा रोती नहीं, आपका नाम क्या है बताओ? जी बताइए, आप अपना बयान देना चाहती थी। उन्होंने आत्महत्या नहीं किया। तो फिर? उन्होंने आत्म बलिदान दिया है। क्या मतलब? उन्होंने मन्नत मांग कर रखी थी 30 तारीख को एक बकरा बलिदान देना था। अब बलिदान था बकरा, कर्जा लेकर तो नहीं खरीदा जा सकता ना, और माँ को भी भूखा नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने माँ को दिया हुआ वचन पूरा किया। इसलिए उन्होंने आत्म बलिदान दे दिया। मुंबई, कोलकाता, रोहतक, देश के 3 अलग अलग प्रांत, समाज के अलग अलग तबके, और तीनों कहानियों में एक सामान्य प्रसंग। 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करने के सपने देखने वाले इस देश में नरबली जैसी भयानक प्रथा आज भी इतने उग्र भाव से प्रचलित है, ये सोचकर भी मन सिहर उठता है। और जब ऐसे जुर्म पढ़े लिखे और जागरूक नागरिकों की देखरेख में हों, तो वाकई ये आसार हैं कि खतरे की घंटी बज चुकी है। वक्त आ गया है कि हम अपनी आंखें खुली रखें, और अगर अपने आसपास ऐसी घटना घटने का अंदाजा भी लगे तो हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।